nursing officers, are you preparing for the central government nursing examination while doing duty? So this video is only for you. In this video, I will show you the smart strategy for cracking any central government nursing examination. So मैंने जैसे prepare किया था during my RRB examination. So somehow I managed to grab a seat in the RRB Kolkata while working in the AIIMS Bhubaneswar. So I hope this strategy will work on you also. आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, स्ट्रेस भी नहीं लेना है, लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई करने का ज़रूरत भी नहीं है. जस्ट यू हैव टू फॉलो अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी. आफ्टर ग्रेजुएशन हम सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है कि हम लोग घर बैठ के प्रिपरेशन करें. मोस्ट ऑफ द नर्सेज को प्राइवेट या कोई स्टेट गवर्नमेंट का और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में ज्वाइन करना ही पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल एक साइड है, एक्सपीरियंस भी एक पॉइंट होता है जीएनएम के लिए. सो तब कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो इसके लिए मैं पहले बोलूँगी यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द मेजर सब्जेक्ट्स. पहले आप मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादातर फोकस रखो. मेजर सब्जेक्ट्स क्या होता है? मेजर सब्जेक्ट्स में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. दिस 6 आर द मेजर सब्जेक्ट्स. नर्सिंग में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स है. एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट, रिसर्च एंड मेनी मोर. अगर हम लोग ऐसे ही पूरा हर एक सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा ध्यान दें तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, जो और भी आपको स्ट्रेस में डालेगा और भी कन्फ्यूजन बढ़ेगा कि इतना वर्क आवर्स, इतना हेक्टिक ड्यूटी में कैसे मैनेज कर पाऊँगी. ये सोच के बहुत सारे ऐसे हैं कि वो लोग प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं. तो उनके लिए भी मैं बोलूँगी आपको इतना डरने का ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम्स होता है पैटर्न, अगर आप एक एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि एक ट्रेंड सेट है. ऑलरेडी ट्रेंड सेट करके पूरा एक उन लोगों का एग्जाम पेपर्स आते हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो और भी पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो एरिया से क्वेश्चन लेते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा. सो इसके लिए मैं बोलूँगी कि यही ट्रेंड समझ के मैं 3 सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एक ही ईयर में क्रैक किया. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए. माइनर सब्जेक्ट्स बाद में अगर टाइम मिलेगा तो, बट मेजर सब्जेक्ट्स पहले कंप्लीट करो, बेसिक्स पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद रिवीजन भी कंप्लीट करो, एमसीक्यू भी करो. उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जस्ट गो थ्रू करना है. इतना पूरा थॉरोली नहीं आपको स्टडी करना है. जो 6 मेजर सब्जेक्ट्स है इसके लिए मैं और 2 सब्जेक्ट्स बोलूँगी, वो है फार्माकोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी ये पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. जो हम लोग अगर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अच्छे से करें तो ये 2 सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा. आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगर आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अच्छे से करोगे तो और अदर सब्जेक्ट ऑल्सो पेडियाट्रिक, ऑब्स्टेटिक गायनी, ये भी अगर अच्छे से करोगे तो आपका ये 2 सब्जेक्ट्स हो जाएगा. इसके लिए अलग से पढ़ने का कुछ ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग तो उस टाइम आपका वही बुक में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरा सामने देखे ही रखा है, तो वो पढ़ के आप उसका डिजीज कंडीशन में जाओ. डिजीज में जाके आपका जब ट्रीटमेंट में जाओगे तो उस टाइम में तो आपका मेडिकल मैनेजमेंट हो ही जाएगा ना. मेडिकल मैनेजमेंट तो ऑल द ड्रग्स आएगा, ड्रग्स का मेकानिज्म कि वही ड्रग्स पर्टिकुलर डिजीज में कैसे कम कर रहा है, तो वो भी आपको वही उसमें ही हो जाएगा. अगर एक डिजीज लेके आप पढ़ाई करोगे तो उसमें आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक एवरीथिंग हो जाएगा. सो उसके लिए अलग से पढ़ने का जरूरत ही नहीं है. तो ड्रग्स ऐसे ही एक डिजीज से आपका हो जाएगा. जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वो अभी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का नाम से ही हो गया. सो एडल्ट हेल्थ हो गया. जब पेडियाट्रिक में वही सेम डिजीज पढ़ोगे तो उसमें भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर ड्रग्स, पर्टिकुलर मेकानिज्म. सो यही आपको अलग से नहीं पढ़ना है, तो वही ऐसे ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा. अब जब साइकियाट्रिक नर्सिंग आप पढ़ोगे तो उसमें भी एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेशन, मूड स्टेबलाइजर, एवरीथिंग ड्रग्स उसमें ही है. पहले जैसे स्टूडेंट लाइफ में ड्रग बुक्स लिखते थे, न्यूट्रिशन के लिए एक प्रोग्राम्स होते थे, ऐसे अभी वही तरीके से पढ़ना नहीं है. न्यूट्रिशन का जो एक डिजीज़ के साथ कौन सा डाइट फॉलो करना है वो भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से ही आपको हो जाएगा. और पेडियाट्रिक नर्सिंग में ही वो जो कंटेंट देके रखा है कॉम्पिटिटिव बुक में वही काफ़ी है. अलग से न्यूट्रिशन के लिए अलग बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. वही एग्जाम्स में कैसे आते हैं कि डाइट, पर्टिकुलर डाइट ऑन दैट डिजीज. आपको लिवर कैंसर में कौन सा डाइट चाहिए, अगर आप कार्डियक प्रॉब्लम्स है कौन सा डाइट चाहिए, रेनल प्रॉब्लम्स है कौन सा डाइट चाहिए. सो ऐसे ही आपका न्यूट्रिशन सब्जेक्ट्स भी हो जाएगा.
आफ्टर दैट द स्टडी प्लान। अगर आप वर्किंग हो, प्रैक्टिकली मैं थ्योरेटिकली कुछ नहीं बोलूँगी, प्रैक्टिकली ही बोलेंगे। जो लोग सब बोलते हैं ऐसे ऐसे रूटीन सेट करो, ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिकली आप अगर देखोगे कुछ दिन ऐसा आएगा कि हम लोग 100% दे सकते हैं, बट ऐसा भी दिन आते हैं कि 0% भी नहीं देते हैं। इसलिए मैं पर डे प्लान कुछ नहीं बोलूँगी। उससे अगर एक डे प्लान आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। पूरा एक तो मेंटली ड्यूटी के बाद मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाओगे और भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे जब आप पर डे प्लान नहीं कंप्लीट कर पाओगे। सो इसलिए मैं बोलूँगी एक वीकली प्लान। आपको डे प्लान से अच्छा होगा कि अगर आप डे प्लान पूरा कंप्लीट कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा है, बट इफ़ यू फोकस ऑन द वीकली प्लान, उसमें एक सामयिक टिप एक होगा कि वीकली मुझे इतना करना है। अगर मैं एक दिन ज़्यादा नहीं कर पाई तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं पूरा और भी ज़्यादा उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा इनपुट डालूंगी। सो इसमें आपका मोटिवेशन भी सही रहेगा, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आएगा और वीकली प्लान भी अच्छे से हो जाएगा। तो वीकली प्लान में आपको ऐसे रखना है कि आपको पहले एक एग्जाम्स टारगेट करना है कि मैं नॉट सेट 10 दूंगी और मैं आरआरबी का जो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं वो एग्जाम्स दूंगी, और अदर जो एग्जाम्स है वो उसके लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो वो भी आपको देखना है कि मेरे पास इतना टाइम है। नॉट सेट 10 के लिए अभी तो 5 मंथ्स टाइम है, अभी 5 मंथ्स टाइम है उसके लिए नॉट सेट 10। आरआरबी के लिए भी 3 to 4 मंथ्स टाइम है। तो उसके लिए आपको जो कॉम्पिटिटिव बुक्स आपके पास है, बुक्स के लिए मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोस अपलोड किया, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियोस ऑल्सो। सो बुक अगर आपके पास है सो वो वाला देखो कि उसमें कितना पेजेस है। सो पेज डिवाइड करो। अभी सब्जेक्ट्स का कुछ ज़रूरत नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव बुक होता है उसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट रिलेटेड टू द मेजर सब्जेक्ट्स, ये बहुत अच्छा होता है। उन लोगों को पता है माइनर सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके देके रखा है, तो लास्ट में पढ़ो। तो पहले मेजर सब्जेक्ट्स का डिवीजन कर लो कि इतना मेरे पास 600 और 700 पेजेस है। अगर आपके अभी 5 मंथ्स टाइम है तो 4 मंथ्स रखो पूरा सिलेबस कवर अप, ज़्यादा अच्छे से कवर अप करने के लिए। इतना जल्दी आपको नहीं करना है, इतना स्ट्रेस लेके कंप्लीट नहीं करना है। उसमें आपका स्टडी इफेक्टिव नहीं होगा तो उसका एफिकेसी भी अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। सो 4 मंथ्स इसके लिए रखो, 1 मंथ फॉर रिविजन रखो। 4 मंथ्स आपको डिवाइड करना है पर वीक। कितना वीक आ रहा है तो आपका 16 वीक्स आ रहा है, तो 16 वीक्स वही बुक का जो पेजेस है कि एक वीक में मैंने पर वीक 50 to 60 पेजेस पढ़ लूँगी, तो दैट्स है ना पूरा सिलेबस कवर होने में। सो ऐसे करके वो भी इतना नहीं दिखेगा कि पर डे मुझे इतना सब्जेक्ट्स इतना चैप्टर्स स्टडी करना है। उसमें आपका वो गोल ही कंप्लीट नहीं होगा और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगे। तो 60-70 पेजेस पर वीक रखो पूरा न्यू जो थ्योरी कवर करने के लिए, और पर डे मिनिमम रखो कि मुझे 50 और 60 MCQ पर डे करना है। अगर पर वीकली अगर प्लान करोगे तो 500 to 600 पर वीक MCQ सेट रखो, और पर डे एक सेशन रखो 30 मिनट्स का, जिसमें आप जो थोड़ी कोई भी छोटा वाला मॉक टेस्ट और क्विज, जैसे कि मेरी टेलीग्राम में मैं पर डे 2 सेट्स का 20 MCQ पोस्ट करती हूँ। सो ऐसे अगर और भी सोर्सेस आपके पास है, उसमें टाइम बाउंड होता है, तो टाइम बाउंड करके वो भी प्रैक्टिस कर लो। बुक से तो आप 50 to 60 कर रहे हो पर डे, वो भी पर डे एक सेशन रखो। मंडे टू फ्राइडे ये जो वीकली प्लान कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर एक नहीं होगा तो नेक्स्ट डे ऐसे करके कंप्लीट कर लो। सैटरडे रखो फॉर पूरा वीकली फुल मॉक टेस्ट, और कुछ ऐसे कुछ के लिए अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से परचेज किया हो और ऐसे कुछ भी हो, मैं जैसे कि संडे में फुल मॉक टेस्ट पोस्ट करती हूँ, वो भी आप अवेल कर सकते हो फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके, तो उसमें भी आप कर सकते हो। ऐसे आप सैटरडे को ऐसे ही एक रखो। जिस दिन आपका ऑफ डे होगा उस दिन पूरा रिवीजन के लिए रखो। पूरा रिवीजन मतलब पूरा जो वीकली जो आपने पढ़ाई किया है, एक वीक में जितना पढ़ाई किया वही रिवीजन करो। तो आफ्टर एंड ऑफ द वीक आपका रिवीजन भी हो गया, पर्टिकुलर जिस एरिया से आप कवर किया, सो वो भी रिवीजन करो। वो भी एक, अगर ऑफ डे होगा तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, 60 to 70 पेज रिवाइज करने के लिए इतना टाइम लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पूरा वीक भर। तो वो रिवीजन करके आप उस दिन फुल मॉक टेस्ट दो, जो वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो, उस दिन और ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करो। जो पर्टिकुलर वीकली तो एक MCQ गोल था आपका, वो कंप्लीट तो अगर नहीं हुआ वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करो, और ज़्यादा टाइम मिलेगा तो और ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करो। तो उसमें आपका ऐसे ही दिमाग में एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट हो जाएगा कि हाँ मैंने ये वीकली सेटअप किया था, मुझसे हो गया पूरा। सो दैट्स इट, यही आपका वीकली प्लान सेट करना है। स्टडी प्लान में यही काफ़ी होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको माइंड सेट करना है कि मुझे ये एग्ज़ाम्स क्रैक करना है।
अगर माइंड सेट कर पाओगे तो अगर आप 2 to 3 आवर्स भी समहाउ आपका वर्किंग शेड्यूल से मैनेज कर सकोगे और आप पर वीक जो गोल सेट करते हो अगर आप वो पूरा कर सकते हो तो वो काफ़ी होता है। और जो स्टडी मटेरियल्स होता है उसके लिए मैं ऑलरेडी बुक्स के बारे में बोल दिया है। पी आर जादव एंड टारगेट है। अगर टारगेट है बहुत वॉल्यूमिनस लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता है तो गो फॉर द मिशन बड़ी चढ़ी का। यही मैं 3 बुक ऑलवेज सजेस्ट करती हूँ। मैं और ज़्यादा और एक्स्ट्रा बुक ट्राई भी नहीं किया, दैट्स वाई मैं उसके बारे में नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरी ये वीडियो अगर 10 जन भी देख रहा है ना तो ऐसे लगता है कि दे आर इन्फ्लुएंसिंग बाई मी समहाउ। सो अगर मैं जो बुक नहीं स्टडी किया, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ भी नहीं पढ़ाई किया, कुछ भी नहीं देखा, कोई इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ पता भी नहीं है, बेस्ट कोचिंग कौन सा है वो भी मुझे नहीं पता, कौन सा टेस्ट सीरीज मुझे बेस्ट लगता है वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वाला ट्रैक से नहीं गुजारी, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि स्टडी से आप कैसे एक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट, because I am influencing with a sensitive content like someone's career. So I can't tell जो मैं खुद यूज़ नहीं किया, खुद ट्राई नहीं किया, खुद पढ़ाई नहीं किया, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। इसलिए मैं जो पढ़ाई किया वही जेन्युइन, ऑलवेज जेन्युइन बातें ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं वो सब बुक स्टडी किया, उसके बाद कैसे स्टडी किया यही बोलती हूँ। सो मैं अगर कर सकूँ तो आप भी कर सकते हो, यही मैं बोलती हूँ हर टाइम।